तो अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 गणित कक्षा 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 तक हमने कर लिया, तो अब हम आगे करेंगे प्रश्न संख्या 6। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या हमारा 6 है, और प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है हमारा? एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और चर समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे जैसे कि प्रतिच्छेदित करती हैं, पहला दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा हमारा संपाती रेखाएं हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है और दूसरा रैखिक समीकरण हमें खुद लिखना है, और ये जो तीनों दे रखे हैं, यानी कि प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं और तीसरा संपाती रेखाएं हो, ये हमें निकालना है। ठीक है, एक समीकरण हमें खुद लिखना है। तो पहला समीकरण जो दे रखा है, दिया क्या है? तो दिया हमें 2x प्लस 3y और क्या दे रखा है? माइनस 8 बराबर 0, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदित रेखाएं बनाने के लिए सबसे पहले पहला जो हमारा है प्रतिच्छेदित रेखाएं, पहला हमारा दे रखा है प्रतिच्छेद रेखाएं जो हो वो हमें प्रतिच्छेद रेखाएं, करती रेखाएं, प्रतिच्छेद कर्दित रेखाएं हो। ठीक है, पहला प्रतिच्छेद कर्दित रेखाएं हो, तो पहले के लिए प्रतिच्छेद कर्दित रेखाओं का जो हमने बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में हमें क्या मिलता था? प्रतिच्छेदित रेखाएं मिलती थी। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं जो तो हमें एक समीकरण लिखना पड़ेगा। पहला समीकरण दे रखा, हम ऐसा समीकरण लिखें कि इसके बराबर ना हो। मतलब अगर हम मान लें यहाँ पे कि मैं a1 जो है 1 ले लेता हूँ, b1 भी हम 1 ले लेते हैं और c1 भी मैं 1 ले लेता हूँ, यानी कि x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। अगर हम ये समीकरण को अगर मान लें तो देखेंगे तो इसका जो a1 है, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर कितना है? 3 है। तो a1 अपॉन a2 रखते हैं, a1 अपॉन a2, a1 1 है यहाँ इस समीकरण में, और a2 जो हमारा अगर मान लें, मतलब अगर a2 मैं मान लूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2। इसको अगर हम समीकरण नंबर 2 मान लें और ये हमारा समीकरण नंबर 1 अगर मान लें, तो यहाँ पे a1 जो होगा, यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 होगी और यहाँ की वैल्यू 1 थी, हमारा 2 आएगा। और दूसरा हमारा b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3, और b2 की वैल्यू कितनी है? 1, यानी यहाँ पे 3 आएगा। और कभी भी 2 3 के बराबर नहीं होगा, यानी कि ये कंडीशन हमारा बन गया किस समीकरण के लिए? तो समीकरण हमारा ये लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, यानी कि एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये, यानी कि हमारा प्रतिच्छेदित करते हुए रेखाओं के लिए ये दोनों समीकरण हमारा बनेगा। ठीक है, आपको आ गया समीकरण बनाने? कौन सा? समांतर रेखाएं। दूसरा समांतर रेखाएं, यानी कि हमारा प्रश्न संख्या 2। समांतर रेखाओं का क्या था नियम? क्या हमने सीखा था? तो समांतर रेखाओं के लिए जो हमारा था समांतर रेखा का कि a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और बराबर नहीं होने चाहिए c1 अपॉन c2 के। ये हमारा था, ऐसा हमें ढूंढना पड़ेगा। पहला समीकरण ये, ठीक है, यानी कि a1 अपॉन a2, तो a1 हमें कितना, अगर मान लो a1 बराबर 2 दे रखा है और b1 बराबर हमारा 3 दे रखा है, और अगर C1 बराबर अगर हमें माइनस 8 दे रखा है, ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा, यानी कि समांतर रेखाओं के लिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 बराबर नहीं। तो अगर ये हमारा 1 है तो हम क्या रखेंगे? बी a1 a2 क्या रखेंगे? a2 क्या रखें? 4 रख लें, a2 4 रख लेते हैं, और b2 हम क्या रखें? 6 रख लेते हैं। ठीक है, और c2 हमारा कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि 4 रख सकते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम a1 लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2/4 होगा, यानी कि 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, हाँ सही है। यानी कि जो हमारा समीकरण बनेगा वो हमारा बनेगा 4x
प्लस 6y, है ना, और प्लस हमारा 4, ये हम समीकरण मान सकते हैं, समीकरण नंबर 2। अब पहले देख लेते हैं कि इसको अच्छे से संतुलित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हम a1 अपॉन a2 बराबर 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, क्यों बन गया। दूसरा अगर यहाँ हमारा b1 अपॉन b2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, यानी कि 1/2। यहाँ पे देखोगे तो a1 अपॉन a2 1/2 है, बराबर b1 अपॉन b2, ये दोनों क्या है, 1/2 1/2, यानी कि यहाँ से दोनों ये 35 हो गया। तीसरा का -8/C1 अपॉन C2, तो वो 8 और यहाँ से 4, तो यहाँ पे 2, यानी कि ये बराबर नहीं होगा। आया समझ में। तो इस तरीके से हमारा ये जो समीकरण नया वाला बनेगा, ये इसके लिए हो जाएगा, यानी कि समांतर रेखाएं हमारा यहाँ पे देंगे। ठीक है जी मेरे भाई। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरा 6 नंबर का तीसरा क्या कह रहा है, समपाती रेखाएं। तीसरा हमारा क्या होना चाहिए, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं हो, हाँ, तो समपाती रेखाएं कब होंगी, समपाती रेखाओं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें समपाती रेखाओं के लिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होना चाहिए, यानी कि हमें ये वाला कंडीशन फॉलो होना चाहिए समपाती रेखाओं के लिए। तो समपाती रेखाओं के लिए तो हम हमारा जो एक प्रश्न हमने मिटा दिया, यानी कि जो हमारा एक था वो कितना था, 2x + 3y, और हमारा -8 था और बराबर का 0। एक तो हमारा समीकरण नंबर एक हमें प्रश्न में दे रखा है। समीकरण नंबर 2 हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 क्या होगा, वो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो अगर a1 अपॉन a2, यानी कि ये तो हमारा कितना हो जाएगा c1 अपॉन c2, यानी कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, -8 है, -8 अपॉन 4 रख लेता हूँ माइनस का, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। देखता हूँ, पहले तो हम a1 2x + 3y, यानी कि हमारा जो a1 हमारा है वो हमारा 2 है, तो a2 हमें रखना पड़ेगा, क्या आएगा, और हमारा b1 हमारा कितना है, 3 है, तो हमें b2 हमें बताना पड़ेगा कि क्या आएगा, और हमारा c1 जो है बराबर -8 है, तो हमें c2 भी हमें पता करना पड़ेगा, यानी तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसको 1/2 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, a1 अपॉन a2, यानी कि मैं इसको 4 रख दूँ, इसको 6 रख दूँ, तो ये 1/2 बन जाएगा। और 8 को 1/2 बनाने के लिए 16 रखना पड़ेगा, माइनस का, -16। हाँ ठीक, आगे समझ में, यानी कि देखेंगे तो हमारा a1 अपॉन a2 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, b1 अपॉन b2, ये कितना हमारा 3/1, 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, और c1 अपॉन c2, ये कितना हो जाएगा, -8/, माइनस से माइनस, 8 1 कम 8, 8 दूना के 16, यानी 1/2 सारे बराबर आ गया, यानी कि इस समीकरण, यानी कि हम देखेंगे तो समीकरण हमारा बनेगा, 4x + 6y और -16, ठीक है, -16 बराबर 0। इस तरीके से हमारा समीकरण नंबर दूसरा जो बनाना था वो हमने यहाँ पे बना लिया है। इस तरीके से आए बस समझ में। तो इस तरीके से हमारा तीसरा भी समीकरण हल हो गया। तीसरे समीकरण का हल हमने देख लिया कैसे बना रहे हैं हम यहाँ पे समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ था और बाकी हमने यहाँ पे कर लिया।